चलिए तो आज से स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक द हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज में रेंजेस, पीक्स एंड पासेस, मेनली हमको ये तीन चीजें पढ़नी है। पहली कौन सी है? रेंजेस, पीक्स एंड पासेस। क्लियर है? अब रेंजेस, पीक्स एंड पासेस में आपको पहले कुछ चीजें ध्यान देनी है। दिस इज एरियल व्यू ऑफ हिमालय। दिख रहा है किसी को? सब लोग देख पा रहे हैं अच्छे से? ठीक है, ये देखिए, यहाँ कहीं से स्टार्ट होकर के ये इस पूरे के पूरे एरिया में किसका एक्सटेंशन है? हिमालय का। ये जो कंप्लीट रेंज आपको दिखाई दे रही है क्या है? हिमालय। और नीचे कहाँ तक जाती है ये आर्क? अंडमान एंड निकोबार तक। क्लियर है? ठीक है, हिमालय का डिवीजन करने में एक तो है नॉर्थ टू साउथ डिवीजन। कैसा है? नॉर्थ टू साउथ। दूसरा है रीजनल, रीजनल इन द सेंस लॉन्गिट्यूडनल। कैसा? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो पहले तो ये पढ़ने दोनों, फिर इसमें देखना है कि कौन कौन सी रेंजेस हैं, फिर रेंजेस में भी जो सब रेंजेस हैं उनको पढ़ना है, फिर उसके बाद पीक्स देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करें। अपनी अपनी एटलस निकाल लीजिए आप लोग, अच्छे से ड्रॉ भी करना है और एटलस में भी मार्क करके देख लेना है। डिटेल्ड मैप निकालिए। देखिए जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख का डिटेल्ड मैप होगा बिल्कुल इनिशियल पेजेस में आपके। ठीक है, तो पहले पेपर पे बनाना है। पेपर मतलब अपने रजिस्टर पर बनाना है आपको, कट एंड ड्रॉ पे नहीं बनाना सीधे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। On the basis of physiographic feature, we can divide India into पहला, the one is Himalayan mountain, second is the northern plains. First is Himalayan mountain, second is northern plain, third one is peninsular plateaus, central highlands. क्लियर है? याद आया? डेक्कन प्लेट्यू याद आया था? चलिए, फिर उसके बाद है द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट नाम क्या है? थार। द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स मीन्स ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के साइड बाय साइड जो प्लेन्स हैं। ठीक है, द आइलैंड्स, आइलैंड्स में आता है ये हिस्सा, दिस इज लक्षद्वीप एंड दिस इज अंडमान एंड निकोबार। दिस इज अंडमान एंड निकोबार। डेजर्ट में आपने सिर्फ एक बताया, थार। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? लद्दाख। वेरी गुड, ठीक है, तो इसको बना लीजिए रफली, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नंबर 1 कौन सा है? द हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज क्या क्रिएट करते हैं? नदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। उसके बियॉन्ड इंडिया नहीं है, इंडिया जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद अगला कौन सा है? नदर्न प्लेन्स, जो गंगा प्लेन्स हैं। फिर तीसरा कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। फोर्थ कौन सा है? इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स। सिक्स्थ द आइलैंड्स। कितने आइलैंड्स हैं इंडिया के पास? 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। नंबर 1 लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार। टारगेट आज हमारा क्या है? किस फिजियोग्राफिक फीचर को हमको पढ़ना है? द हिमालयन माउंटेन। ये मैप है आपके सामने, इसको रफली ड्रॉ करके बना लीजिए। कभी भी मैप ड्रॉ कीजिए, 4 डॉट बनाइए, 1 2 3 एंड 4। इससे आपका मैप सीधा बनेगा हमेशा। नदर्न बाउंड्री पे क्या है? जम्मू कश्मीर, द हिमालयाज। ठीक है, फिर उसके नीचे कौन सा पार्ट है? ये ग्रीन में नदर्न प्लेन्स। फिर ये क्या है? थार डेजर्ट। ये ब्लू में क्या मेंशन्ड है? कोस्टल प्लेन। मैं ये सेंटर में क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। साइड बाय साइड क्या है? 2 आइलैंड ग्रुप्स। नॉर्थ टू साउथ अगर हम डिवाइड करें, नॉर्थ टू साउथ अगर हम डिवाइड करें तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हिमालय को? 4 रेंजेस में। कितने रेंजेस में? 4 रेंजेस में। तो सबसे नदर्न रेंज है नंबर 1, इसका क्या नाम है? ट्रांस हिमालय। तो ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये दिस इज ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय।
फिर इसके नीचे जो आपको ये रेड कलर से दिखाई दे रहा है जिसका एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा है, ये कौन सा है? दिस इज ग्रेटर हिमालय। फिर ये आपको फ्रेगमेंटेड दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से, ये कौन सा है? लेसर हिमालय। और फिर ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है फ्रेगमेंटेड रेंज, दैट इज शिवालिक हिमालय। तो नॉर्थ से साउथ अगर आप डिवाइड करेंगे हिमालय को, तो नंबर 1 नदर्न रेंज कौन सी है? ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बोलते हैं पैकिंग ऑफ द हिमालयाज। क्या बोलते हैं? पैकिंग ऑफ द हिमालयाज। यहाँ से हिमालय खत्म हो जाते हैं। और ये मैप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए प्रिसाइजली, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कहाँ कहाँ है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देख लीजिए, वो ऊपर वाली रेंज में, और जहाँ पर रोक दिया है वहीं पर रोक दीजिएगा इसको, ट्रांस हिमालय को, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय को क्या बोलते हैं? तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? तिब्बतियन हिमालय। पहला कौन सा रेंज है नॉर्थ में? ट्रांस हिमालय। सेकंड वन इज ग्रेटर, थर्ड वन इज लेसर, फोर्थ वन इज शिवालिक हिमालय। ठीक। हिमालय का फॉर्मेशन किस किस प्लेट के कोलिजन से हुआ है? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो 3 प्लेट्स यहाँ पर क्या हैं? इन्वॉल्व है। नंबर 1 यूरेशियन प्लेट, नंबर 2 टेथिस प्लेट, नंबर 3 इंडियन प्लेट। यूरेशियन एंड इंडियन आर कॉन्टिनेंटल प्लेट, बट टेथिस इज या वॉज, टेथिस वॉज ओशियनिक प्लेट, क्योंकि अब तो खत्म हो गई ना। क्लियर है? चलिए, तो ये डिवीजन कैसा था? नॉर्थ टू साउथ, याद रहेगा? ठीक है, अगर आप ये रिमेंबर कर चुके हैं तो फिर आगे चलते हैं। लास्ट में ये एक चीज है जो 5th नंबर पे लिखा हुआ है, ये भी एक डिवीजन है। आप जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी न्यूमरस हिल्स हैं छोटी छोटी, तो उनको एक अलग डिवीजन बना करके हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब सुने ना आपने, ठीक है। नागा हिल सुना होगा आपने, मीजो हिल सुना होगा। तो ये सारी जो है वो नॉर्थ ईस्ट को एक पूरा एक ब्लॉक अलग करके हम क्या करेंगे? स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो मेजर कितने हैं, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाला एक ईस्टर्न हिल्स का पार्ट, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, तो अब आगे चलते हैं इसमें। ये वाला क्लियर हो गया सबको? ड्रॉ कर लिया सबने? ये जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर नीचे, इसमें आइए इधर, रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालय। क्या करना है? रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालय। अब पहले हमने कितने डिवीजन किए? 5 डिवीजन कर लिए। नंबर 1 कौन सा था? ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर, फिर लेसर, सबसे नीचे शिवालिक, 5th नंबर पे कौन सा है? ईस्टर्न हिल्स, ठीक है ना, वो एक अलग ब्लॉक है। अब हमको करना क्या है कि जो ट्रांस हिमालय की सब रेंजेस हैं, किसकी? ट्रांस हिमालय की सब रेंजेस, इनको भी स्टडी करना है। तो ट्रांस हिमालय में 3 सब रेंजेस हैं। नंबर 1 काराकोरम, सेकंड वन इज लद्दाख, तीसरा जास्कर। पहली कौन सी है? काराकोरम, दूसरा लद्दाख, थर्ड वन इज जास्कर। तो कितने डिवीजन में डिवाइड कर दिया हमने ट्रांस हिमालय के? कितने सब रेंजेस हैं ट्रांस हिमालय के? 3। नंबर 1 काराकोरम, सेकंड लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है? सियाचिन ग्लेशियर इसी के पास है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको दिख रही है, ये है आपकी काराकोरम रेंज। ये मैप में आपको दिख रही है कौन सी रेंज है? दिस इज काराकोरम रेंज। ये है आपकी लद्दाख रेंज, और ये कौन सी है? जास्कर रेंज। तो नॉर्थ टू साउथ अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है? काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। 3 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं ट्रांस हिमालय में। कितनी है? 3 इंपॉर्टेंट पीक्स में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची जो है माउंट K2, गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा नाम क्या है इसका? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट जरूर लिख लीजिएगा, 8611 मीटर, 8611 मीटर। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड और हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया।
क्योंकि एवरेस्ट इंडिया में नहीं, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। तो पहली पीक कौन सी है? माउंट K2। फिर दूसरी है गाशेर-ब्रम। दूसरी कौन सी है? गाशेर-ब्रम। थर्ड वन इज कैलाश माउंटेन। कहीं कहीं कैलाश माउंटेन लिखा होगा, कहीं कहीं कैलाश रेंज लिखा होगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब मैप में कहाँ मिलेगा आपको? ये है आपका माउंट K2, फिर ये है आपका गाशेर-ब्रम, और यहाँ कैलाशा इसमें दिख नहीं रहा, यहाँ कहीं कैलाशा है, इस जगह तिब्बत वाले रीजन पे, उत्तराखंड के पास। मैप में जाइए, मैप में मिल जाएगा आपको। इंडिया वाले मैप में चले जाइए, जो कंप्लीट इंडिया मैप है ना फिजिकल, उसमें चले जाइए, वहां मिल जाएगा। कैलाश वहां पर मेंशन्ड है। मिल गया? कंप्लीट मैप में जाइए, जो इंडिया का फिजिकल मैप है ना, पीछे होगा, इसके जस्ट पीछे, यहीं पर, इसके पीछे आओ। देखो देखो, ये कैलाश लिखा होगा, उत्तराखंड के जस्ट साइड से मिला, उत्तराखंड के ईस्ट में। मिल गया सबको? चलिए, तो कितनी पीक्स हैं? 3। नंबर 1 माउंट K2, दूसरा गाशेर-ब्रम, तीसरा कितनी रेंजेस हैं ट्रांस हिमालय की? तो बताना है कौन सी 3? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करोगे तब तीनों है, ठीक है ना। फिर K2, गाशेर-ब्रम एंड कैलाश। तो ये किसका सब डिवीजन था? ट्रांस हिमालय का। किसका सब डिवीजन है ये? ट्रांस हिमालय का। और ट्रांस हिमालय का अगर सब डिवीजन आपने याद कर लिया, तो फिर अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट कौन सा है? ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना। तो सबसे नॉर्थ में कौन सी रेंज है? ट्रांस हिमालय। और उस ट्रांस हिमालय में भी सबसे नॉर्थ में कौन सा है? काराकोरम। फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर। क्लियर है? पीक्स कितनी है? 3, K2, गाशेर-ब्रम और फिर कैलाश माउंटेन। ठीक, अब जो आपका ये है ना ग्रेटर हिमालय, ये जो ग्रेटर हिमालय जिसको आपने नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, इस ग्रेटर हिमालय में रेंजेस नहीं है लेकिन पीक्स बहुत ज़्यादा है। रेंजेस नहीं है लेकिन पीक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये यहाँ कहीं जम्मू कश्मीर के आसपास से स्टार्ट होता है। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर के आसपास से स्टार्ट होता है। उसका एक्सटेंशन है पूरा अरुणाचल प्रदेश के इस बाउंड्री तक। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो स्टार्ट होता है ये नागा पर्वत से। किससे? नागा पर्वत से। तो यहाँ पर जो पीक है इसका नाम क्या है? नागा पर्वत। और यहाँ पर जो है इसका नाम है नामचा बारवा। तो ग्रेटर हिमालय का एक्सटेंशन किन दो माउंटेन्स के बीच है? तो नॉर्थ वेस्ट में जो सबसे कॉर्नर पे है वो है नागा पर्वत, और नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे कॉर्नर पे है दैट इज नामचा बारवा। तो एक्सटेंशन इसका किस स्टेट से किस स्टेट तक हुआ? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है ना। और ये जितनी भी रेंजेस हैं आपको कुछ इस तरीके से कर्व बनाती हुई दिख रही होंगी। दे आर कन्वेक्शियल इन सदर्न साइड। कन्वेक्शियल का मतलब समझे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद है? वो वाला कॉन्वेक्स। तो सदर्न साइड पे क्या बनाते हैं? ये एक बल्ज क्रिएट करते हैं, और नदर्न साइड पे क्या क्रिएट करेंगे? एक केव क्रिएट करेंगे, एक डिप्रेशन क्रिएट करेंगे। क्लियर है? तो बल्ज किस तरफ है? सदर्न साइड। चलिए, तो अब क्या करना है? सेकंड टारगेट क्या है? इस ग्रेटर हिमालय को क्या करना है? डिफरेंट पीक्स में डिवाइड करना है। इनका जो अरेंजमेंट है वेस्ट टू ईस्ट, इसको मेमोराइज करना है। चलें आगे? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, किसी को अगर रेंजेस ना मिली हो तो एक डायग्राम ये है काफी अच्छा, ठीक है, दिख रहा है इसमें? काराकोरम नहीं है बट लद्दाख है, जास्कर रेंज है,
फिर उसके नीचे क्या है, ये है ग्रेटर हिमालय आपका, क्लियर है। फिर उसके बाद ये लेसर हिमालय और ये लास्ट में कौन सा है, शिवालिक रेंज। ठीक, और मैप बनाते बनाते थोड़ा सा इसको वही नेपाल के पास में ही रखिएगा, भावनाओं में बह करके उसको आगरा तक मत ले आइएगा कि दिल्ली आगरा में आपने लेसर और शिवालिक हिमालय बना दिया, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होगा कि आपने जब बनाया और मैप में उसको देखा कि कहाँ है, तो आगरा तक आप ले आए लेसर हिमालय, और उसके बाद नीचे बुंदेलखंड रीजन पे आपने शिवालिक बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो गंगा प्लेन का जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगा, ठीक है। अब रेंजेस ऑफ ग्रेटर हिमालय, सबसे अच्छा तरीका जो इसका है, आप स्टेट वाइज पहले पढ़ लीजिए, ठीक है ना, नाम याद कर लीजिए, और फिर उसके बाद एक बढ़िया सा डायग्राम है, इसको देख लीजिएगा, क्लियर है, हो जाएगा मेमोराइज, हो ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। कौन सा है, नाम क्या है इसका, नांगा पर्वत, ठीक है, पर्वत नहीं है, पर्वत ही है, बी है, क्लियर है। फिर इसके बाद पहली बात तो ये याद रखो कि हिमाचल प्रदेश में, कहां पर, एचपी में, ग्रेटर हिमालय की एक भी पीक्स नहीं है। ग्रेटर हिमालय का एक भी पीक कहां नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू एंड कश्मीर के बाद सीधा कहां से स्टार्ट होगा, उत्तराखंड से। कहां से स्टार्ट होगा, उत्तराखंड से। तो लिख लो, देयर इज नो पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो उत्तराखंड में अब आ जाइए, उत्तराखंड में काफी सारी रेंजेस हैं। तो ये है आपका उत्तराखंड। तो वेस्ट टू ईस्ट हमको करना है डिवीजन, कैसे चलना है, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे वेस्ट में है एक माउंटेन दैट इज कामेट, क्या नाम है, कामेट। सेकंड वन इज नंदा देवी, थर्ड वन इज त्रिशूल, फोर्थ वन इज बंदरपूंछ, फिर उसके बाद क्या है, केदारनाथ, और फिर उसके बाद क्या है, बद्रीनाथ। केदारनाथ के बाद अगला क्या है, बद्रीनाथ। तो उत्तराखंड में कितनी हो गई पीक्स, 6 हो गई, ठीक। नाम लिखिए, नंबर 1 कामेट, नंबर 2 नंदा देवी, थर्ड त्रिशूल, फोर्थ बंदरपूंछ, फिफ्थ सिक्स्थ बद्रीनाथ। किसका डिवीजन है ये, किसकी पीक्स हैं, ग्रेटर हिमालय की पीक्स हैं। और हम वेस्ट से किस तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ। अब जैसे ही हम क्रॉस करते हैं उत्तराखंड, उसके बाद अगला हमको मिलता है नेपाल। अगला हमको क्या मिलेगा, नेपाल। नेपाल में है सबसे वेस्ट में धौलागिरी, सबसे वेस्ट में क्या है, धौलागिरी। फिर क्या है, अन्नपूर्णा, फिर क्या है, मनसालू, फिर क्या है, गौरी शंकर, फिर चोयू या छोयू, ठीक है। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट, और सबसे लास्ट में है मकालू। सबसे लास्ट में क्या है, मकालू। तो कहां से शुरू होगा, धौलागिरी से, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ठीक है ना। फिर क्या है, गौरी शंकर, फिर क्या है, छोयू, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू, ठीक है। अब मनसालू और मकालू में आप रहेंगे कंफ्यूज। तो मनसालू और मकालू में एक छोटा सा एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लूं। देखो ये क्या लिखा है, अन्नपूर्णा, तो खाना आप मन से खाते हैं, तो अन्न खाते हैं आप मन से, तो इसलिए उसके बगल में क्या है, मनसालू। तो जो दूसरा वाला एम बचा वो क्या है, मकालू। मैकालू नहीं है वो, मकालू है, मैकालू नहीं। चलिए, फिर उसके बाद सिक्किम में एक है कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी पीक है ये, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसके बाद आइए अरुणाचल प्रदेश में, अगला कौन सा है, लास्ट अरुणाचल प्रदेश। इस पीक का नाम क्या है, नामचा बारवा।
तो कितने पीक्स पढ़ लिए आपने? काफी सारे हो गए। अब इसको बनाना है, आपको ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करने के लिए ये है एक तरीका अच्छा। तो ड्रॉ करिए और चालू हो जाइए। सबसे पहला कौन सा है? फिर कामेट, फिर नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूंछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? नहीं, वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। कुछ भी मान लेते हैं आप लोग, वेस्ट टू ईस्ट है ये अरेंजमेंट। तो नंबर 1 नागा पर्वत, फिर नंबर 2 कामेट, फिर कामेट के बाद मतलब ये जैसे नंबर 1 आपने इधर करा तो ये नंबर 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है अल्टरनेट, गलत मत कर लेना। नंबर 1 कामेट, सेकंड वन इज नंदा देवी, 3 इज त्रिशूल, 4 इज बंदरपूंछ, 5th इज केदारनाथ, 6th इज बद्रीनाथ। क्लियर है? सारे धाम यहीं घूम लो, कुछ नहीं बचेगा। तो अगर इंडिया को हमें फिजियोग्राफिक फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड करना है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 6 पार्ट्स में। नंबर 1 द हिमालयाज, फिर उसके बाद नदर्न प्लेन्स, फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर उसके बाद कोस्टल एरियाज यानी कोस्टल प्लेन्स, फिर उसके बाद इंडियन डेजर्ट्स, लास्ट आइलैंड्स। नहीं, वो तो हिमालय का है, आइलैंड्स। ठीक है ना? फिर हिमालय को अगर आपको डिवाइड करना है तब कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 5 पार्ट्स में। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय और सबसे लास्ट में ईस्टर्न हिल्स। वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल हिल्स भी बोलते हैं इनको। ट्रांस हिमालय की 3 रेंजेस नॉर्थ टू साउथ, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। 3 पीक्स, K2, गौशर ब्रह्म, वेरी गुड, माउंट कैलाश या कैलाश रेंज। कहीं कहीं आपको कैलाश रेंज लिखा मिलेगा, ठीक है ना? तो वो एक ही बात है। ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, माउंट K2। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, एवरेस्ट। ठीक है ना? सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट K2, वही बताना। कंचनजंगा थर्ड है, वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है। तो नंबर 1 अगर आपको डिवाइड करना है ग्रेटर हिमालय को तो पहली पीक कौन सी है? नागा पर्वत। ठीक है। फिर दूसरी कौन सी है? कामेट। तीसरी नंदा देवी। 4th वन इज त्रिशूल। चौथा बंदरपूंछ, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। कई बार आपसे पूछेगा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है? तो केदारनाथ वेस्ट में है और बद्रीनाथ ईस्ट में है। लिख लेना कहीं साइड में नोट बना करके। ठीक है। फिर आप चले गए कहां पर? नेपाल। नेपाल इंडिया का पार्ट है क्या? नहीं है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो वहां पर क्या है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, फिर कौन सा है? गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट और मकालू। फिर उसके बाद सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा। और फिर अरुणाचल में कौन सा है? नामचा बारवा। कौन सा है? नामचा बारवा। में भी याद हो गए होंगे काफी सारे। ठीक है। अच्छा, नेपाल वाले अक्सर आप लोग भूल जाओगे। कौन से वाले भूल जाओगे? नेपाल वाले। तो इसका एक ये एक कोड बना लो, डैम जेम। क्या बना दोगे? डैम जेम। अब बस एक चीज याद रखना है, एक छूट गया इसमें। कौन सा? तो डी, जी और ई के बीच में सी लगाना है आपको। मतलब उसको अलग से ऐसे ही लिखना है एरो बना करके कि गौरी शंकर और एवरेस्ट के बीच में क्या है? छोयू। ठीक है, याद हो गया? चलो, तो डी से क्या है? धौला। ये क्या है?
हो गया यार, लिख लो, नहीं भूलोगे कभी। एरो बना करके सी लिख दो ऊपर। गौरी शंकर और एवरेस्ट के बीच में है छोयू, एवरेस्ट और मकालू के बीच में नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर से एक बार बोल दो जरा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पूरा स्टार्टिंग से। ट्रांस हिमालय की कितनी रेंजेस हैं नॉर्थ टू साउथ? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। कितनी पीक्स हैं? 3, K2, गाशेर-ब्रह्म, कैलासा, ठीक है ना। ठीक है, 2 हो गए। फिर अगली रेंज कौन सी है? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में बहुत सारी रेंजेस नहीं हैं, बहुत सारी पीक्स हैं, इसमें रेंजेस एब्सेंट हैं, छोटी छोटी पीक्स हैं, जगह जगह पर क्या है? पीक्स हैं, ठीक। तो पहला नाम नागा पर्वत, दूसरा नाम कामेट, तीसरा नाम नंदा देवी, चौथा त्रिशूल। नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, और ये काफी बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। वो आपको क्या करेगा, 4 स्टेट्स लिख करके दे देगा और 4 क्या लिख देगा? हाईएस्ट पीक्स। अब आपको मैच करानी है, अगर 2 भी आ गई आपको, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं तो आया इसीलिए सारी बताऊंगा, जितने स्टेट्स हैं सबकी हाईएस्ट पीक। तो कहाँ तक पहुंच गए? बंदरपूंछ तक। बंदरपूंछ के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ। आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, फिर नेपाल आ जाता है। नेपाल में पहला कौन सा है? फिर सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा। ग्रेटर हिमालय समाप्त, ठीक है। अच्छा लग रहा है कुछ? अच्छा, अगर अच्छा लग रहा है तो एक काम करिए कि ये जो आपने ये यहाँ देख रहे हैं आप, इनको जरा एक बार मैप में भी देख लीजिए अपने, जाइए डिटेल्ड मैप में। कुछ डिटेल्ड मैप में मिलेंगे और कुछ आपको फिजिकल मैप में मिलेंगे, जो इंडिया का कंप्लीट मैप है। डिटेल्ड मैप का मतलब है कि आप जाइए उत्तराखंड वाला जो मैप था, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अरे 2 पेज आ गया है बस, यही। यहाँ पर देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर कुछ मिल रहा है? K2 मिला, गाशेर-ब्रह्म मिला, कैलासा मिल गया, ठीक है। अब देखो नामचा बारवा ढूंढो। पहले यहाँ देखो इस मैप में कहाँ बना है नामचा बारवा, उसी के आसपास ढूंढो। सॉरी, हाँ वो 2-3 है वहां पर, एक ही पढ़ना है। देख लो, हाइट मिला लो। गाशेर-ब्रह्म 1 है ये। मिल गया। नागा पर्वत मिला, बंदरपूंछ मिला, फिर देखो वहीं कहीं की त्रिशूल, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिल गया। अब ये देखो, त्रिशूल पहले है, मतलब त्रिशूल ईस्ट में है या नंदा देवी ईस्ट में है? त्रिशूल ईस्ट में है, नंदा देवी ईस्ट में है। देखो ध्यान से, बिल्कुल लास्ट में नहीं। कोई बात नहीं, नीचे देखो, उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ दिख रहा है कहीं? है ऊपर, ठीक। चलिए, और कुछ मिला? नेपाल वाले मैप में जाइए, नेपाल वाले मैप में जाइए, नेपाल वाले मैप में उसी के पीछे निकालिए, नेक्स्ट मैप होगा नेपाल का। ये नहीं है, वो ईस्टर्न हिल्स का है। और जाइए, और जाइए, और पीछे जाइए, और पीछे जाइए। नहीं नहीं, हाँ नहीं मिलेगा, हमको पता है। और जाओ पीछे, और जाओ। वो पीछे जो आपने डिटेल मैप देखे थे ना, छोटे छोटे जो थे, मिल गया? मिला, वो नीचे बना हुआ है, सबसे नीचे। और देखो महाभारत रेंज लिखा है वहाँ पर, महाभारत रेंज के ऊपर देखो बहुत सारे माउंटेन्स लिखे होंगे छोटे छोटे, मिल गए? क्या वो मैप नहीं लाया क्या आज?
चलो अब कल से सारे लेके आओगे, एक भी नहीं भूलोगे।